मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। आज हम सलीब से कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात पर ध्यान और ज्ञान और गौर व खौज करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से जो पहला कलमा कहा उसे कलमा माफ़ी और दुआए मग़फ़िरत भी कहा जाता है। ये अल्फाज हमें लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में मिलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इससे पहले कि मैं सलीब से कहे गए पहले कलमा के बारे में मज़ीद कुछ कहूँ, मैं चंद अल्फाज सलीबी कलमात पर ध्यान और ज्ञान के पस्से मंजर के बारे में कहना चाहता हूँ। गो के इब्तदाई कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर व खौज और ध्यान और ज्ञान की रवायत मौजूद थी और इब्तदा में ही कलीसिया खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके दुखों पर गौर व खौज करते थे। लेकिन 7 सलीबी कलमात पर बाकायदा ध्यान और ज्ञान और सोच विचार का सिलसिला लातीनी अमेरिका के एक मुल्क पेरू से हुआ। कहा जाता है कि वहां पर 17वीं सदी या 17वीं सदी में एक जेसुइट फादर ने पाक जुमा के दिन या गुड फ्राइडे वाले दिन बाकायदा तौर पर सलीब से कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात को इकट्ठा किया, उन्हें तरतीब दिया और पाक जुमा के रोज उस पर ध्यान और ज्ञान किया और कलीसिया में उस पर पैगाम दिया। तो हम आते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पहले कलमे की तरफ, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब से कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस कलमा के बारे में मैं मजीद गुफ्तगू करने से पहले अपनी किताब जो कि मैंने पिछले साल लिखी और शाया की, जिसका टाइटल है खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात, उस पर मैंने तारुफ में या इब्तदा में ही कुछ अल्फाज कहे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर कैफियत को जाहिर करते हैं और जो दूसरे लोगों के ज़हनों में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ख्यालात थे उनको भी जाहिर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर या मसलूब होते वक्त जो वहाँ का मंजर था उसको मैंने कुछ यूं बयान किया है कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने वालों और उसे मसलूब होते देखने वालों के लिए कलवरी के मनाज़र कोई नई बात नहीं थे। वहाँ मौजूद सिपाही आए दिन मसलूबियत के मनाज़र देखने के आदी थे। न जाने कितने मुजरिमों को इन सिपाहियों ने मसलूब किया होगा। न जाने कितने मुजरिमों को इस हजूम ने सलीब पर तड़पते और दम तोड़ते देखा होगा। लेकिन आज जिसे मसलूब किया जा रहा था उसका जुर्म सबसे जुदा था, उस पर मुकदमात सबसे जुदा थे, उसकी मसलूबियत के मुहर्रकात सबसे जुदा थे, उसकी शख्सियत, उसकी ज़ात सबसे जुदा थी, उसके काम सबसे जुदा, उसकी हर बात सबसे जुदा थी। दुश्मनों के बारे भी उसके जज्बात सबसे जुदा थे, उसकी सोच सबसे अलग, उसके ख्यालात सबसे जुदा थे, उसके तासुरात सबसे जुदा थे और मरते दम तक उसके कलमात सबसे जुदा थे। हमें जब हम खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, गौर व खौज करते हैं, तो हमें बहुत वाज़े तौर पर मिलता है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी बड़े तहम्मुल के साथ तमाम मुश्किलात को, तमाम दुखों को, तमाम अज़ियतों को बर्दाश्त करते हैं और उनके लहजे में कड़वाहट नहीं
अपने दुश्मनों के लिए, अपने मसलूब करने वालों के लिए, बल्कि उनके लिए भी अपने दिल में प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी और माफ़ी के तासुरात रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी भर जो किया, जो कहा और उसके साथ जो हुआ, वो सब यूं ही अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये सब मंसूबाए निजात का हिस्सा था और खुदावंद यीशु मसीह इस मंसूबा के तमाम मराहल और किरदारों से बखूबी वाकिफ थे। जब हम सलीबी कलमात पर गौर खोज करते हैं तो हमें मिलता है कि सलीब से कहे गए हर कलमे के एक एक लफ्ज में जिंदगी बख्श मानी और मफहूम का एक बहरे बेकरां मौजूद है। एक एक आयत मानी और मफहूम में कुलसम सी गहराई और एवरेस्ट सी ऊंचाई रखती है। एक एक लफ्ज में सहराओं की वसतें जलवागर हैं और राय के दाने में कायनात के जलवे मौजूद हैं। पहले कलमे को जैसे हमने कहा कि इसे कलमाए मुगफरत या कलमाए माफ़ी कहा जाता है, लेकिन इसमें एक अहम पहलू यह है कि इस कलमा में जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इसमें हमें इशाया नबी की मार्फत कही गई एक पेशनगोई की तकमील की झलक भी नजर आती है। इशाया नबी का सीफा उसका 53 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए मैं बहतेरों को उसका हिस्सा कर दूंगा और बेशुमार लोग उसकी गनीमत होंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के हवाले कर दी और बदकिरदारों के साथ शुमार किया गया। बस इससे उसने बहतेरों के गुनाह उठा लिए और बदकिरदारों का शफी है। तो यूं लगता है कि इशाया नबी जिसने पूरे का पूरा बाब जो है 53 बाब बड़ी खूबसूरती के साथ कलवरी पर होने वाले तमाम वाकयात की मंसिर कशी करता है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, इसमें हमें इशाया नबी की मार्फत कही गई इस पेशगोई की तकमील की झलक नजर आती है कि वो बदकिरदारों का शफी है, यानी कि सलीब पर दुख के वक्त, अजियत के वक्त उसने अपने सताने वालों और अपने दुश्मनों के लिए भी दुआए मगफरत की और उनकी माफ़ी की दुआ की। इस पहले कलमे को बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसकी गहराई में जाने के लिए हमें इस कलमे में दर्ज चंद कलीदी अल्फाज का मुताला करना होगा। तो हम देखते हैं कि इस कलमे में जो कलीदी अल्फाज पाए जाते हैं, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ऐ बाप इन्हें माफ कर। सबसे पहले हम इस कलमा में पाए जाने वाले पहले कलीदी लफ्ज बाप के बारे में या ऐ बाप के बारे में ध्यानो ज्ञान करने की कोशिश करेंगे। बिलखसूस पुराने अहदनामा में कहाँ कहाँ खुदा को बाप कहकर पुकारा गया है। हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में खुदा को जाती या शख्सी तौर पर बाप कहकर पुकारने या मुखातब करने की मिसाल नहीं मिलती, लेकिन हमें चंद मिसालें ऐसी जरूर मिलती हैं जहां खुदा ने खुद को बनी इसराइल का बाप कहा है, और कुछ मिसालें ऐसी भी मिलती हैं जहां जमाती या इज्तिमाई तौर पर बनी इसराइल ने खुदा को बाप कहकर पुकारा है। तो उन मिसालों में से चंद मिसालें पेश नजर हैं, जैसे कि खुदा की तरफ से बनी इसराइल का बाप होने का वादा। इर्मिया नबी उसका 31 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, वो रो रो कर आएंगे पर मैं मेहरबान होकर उनकी हिदायत करूंगा, मैं उन्हें हमवार राहों से जिनमें वो ठोकर ना खाएंगे पानी की नहरों के पास ले आऊंगा, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूं
और इफ्राइम मेरा पहल लौटा है। तो ये एक मिसाल है जहाँ पर खुदा खुद अपने आप को बनी इसराइल का बाप कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बनी इसराइल खुद कुछ मकामात पर खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, जैसा कि इशाया नबी उसका 63 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू हमारा बाप है, बेशक इब्राहिम ने हमें ना पहचाना और इसराइल ने हमें ना जाना। ऐ खुदावन, तू ही हमारा बाप है, तू ही कदीम से हमारा फिदिया देने वाला कहलाता है। और इसके बाद इशाया 64 बाब में एक बार फिर हमें मिलता है कि बनी इसराइल खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। और अब ऐ खुदावंद, तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और हमारा बनाने वाला तू है, और हम सब तेरे हाथ का काम है। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में बनी इसराइल ने बहुत कम खुदा को बाप कहकर पुकारा है, लेकिन नया अहदनामा हमें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। तो इसमें अब मैं नए अहदनामा में से खुदा को बाप कहकर पुकारने की चंद मिसालें पेश करता हूँ, और जो हमें खास तौर पर अनाजील में मिलती हैं। इनमें से सबसे बड़ी मिसाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ खुद खुदा को बाप कहकर पुकारा, बल्कि हमें भी खुदा को बाप कहकर पुकारने का शर्फ बख्शा। इसी वाले से पेश नजर हैं चंद मिसालें के कहाँ कहाँ खुदावंद यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। मत्ती 6 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ बाप, तू जो आसमान पर है। और फिर इसके बाद यूहन्ना में उसका 5वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। इस वजह से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ सब्बत का एहतराम नहीं करता था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। इसके बाद समय यूहन्ना 10वें बाब में एक बार फिर मिलता है। फेलबूस खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, मैं और बाप एक हैं। फिर हम यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में एक बार फिर पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है, वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मेरे प्यार में कायम रहो। और फिर हम देखते हैं कि लूका 2 बाब में उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम्हें ये ख्याल ना था कि जरूर अपने बाप के घर में होगा? इसके अलावा भी हमें बहुत से ऐसे हवाले मिलते हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह खुदा को अपना बाप कहकर पुकारते हैं। और जब सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए उनकी उनकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं, तो उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुराने अहदनामा में हमें कुछ हवालाजात ऐसे मिलते हैं जहां खुदा को बाप कहकर पुकारा गया है। उनकी तफसील कुछ यूं है, बल्कि पूरे पुराने और अहदनामे में कहाँ कहाँ खुदा को बाप कहकर पुकारा गया है। तो हम देखते हैं कि अहद अतीक या पुराने अहदनामे में हमें 15 हवाले ऐसे मिलते हैं जहां या तो खुद खुदा ने बनी इसराइल के लिए उनका बाप होने का लफ्ज इस्तेमाल किया है, या बनी इसराइल ने खुदा को बाप कहकर पुकारा है। लेकिन इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि इन तमाम हवालाजात में कहीं भी जाती तौर पर खुदा को बाप कहकर
पुकारने की हमें मिसाल नहीं मिलती, लेकिन अंजील में हमें मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद खुदा को अपना बाप कहा और हमें भी खुदा को बाप कहकर पुकारने का शर्फ बख्शा। तो जहाँ पुराने अहदनामा में हमें सिर्फ 15 हवाला जात ऐसे मिलते हैं, अनाजील मुतफिका यानी कि मुकद्दस मत्ती, मरकस और लूका की इंजील में हमें 65 ऐसे हवाला जात मिलते हैं जहाँ खुदावंद यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं या दूसरों को खुदा को बाप कहकर पुकारने की तलकीन करते हैं। यूहन्ना में हमें सबसे ज्यादा हवाला जात मिलते हैं, तकरीबन 100 के लगभग या 100 से ज्यादा हवाला जात ऐसे हैं जहाँ खुदा को बाप कहकर पुकारा गया है। और इसके अलावा हमें मिलता है कि मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत में वो खुदावंद यीशु मसीह की खुदा को बाप कहकर पुकारने की इसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए कम से कम 40 दफा खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, ज़ाती तौर पर या इज्तिमाई तौर पर भी। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि बाप के बारे में जो पहला कलीदी लफ्ज़ है, बाप इन्हें माफ कर, तो अब हम इसी कलमा में पाए जाने वाले दूसरे कलीदी लफ्ज़ पर बात करेंगे या ध्यानो ज्ञान करेंगे। और दूसरा लफ्ज़ ये है, कलीदी लफ्ज़ जो अहम लफ्ज़ है वो है इन्हें। अब जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो इन्हें से क्या मुराद है या इन्हें में कौन कौन से लोग आते हैं या कौन किन किन लोगों का शुमार होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आखिर कौन है वो या कौन है वो लोग जिनकी माफी की इतनी फिक्र है खुदावंद यीशु मसीह को कि इतने दुख और तकलीफ में होते हुए भी वो किन के लिए दुआ कर रहे हैं, किन की माफी के ख्वाह हैं, किन की माफी की उन्हें फिक्र है। तो हम कह सकते हैं यकीनन इनमें ऐसे लोग हैं, सरे फहरिस्त तो हम कह सकते हैं कि वो जो मजहबी क़यादत है उस वक्त की, जिसमें आ जाते हैं फ़की, फरीसी, काहने आज़म, हनान और क्याफा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरा ग्रोह जिनके माफ़ी के खुदावंद यीशु मसीह ख़्वाह हैं या हो सकते हैं, वो है सियासी मुक़तदरा या सियासी रहनुमा, जिनमें पेंतस पिलातुस, हेरोदेस, रोमी सिपाही वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर हम जानते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा है तो बहुत बड़ा हजूम वहाँ पर मौजूद था। वहाँ कोड़े मारने वाले थे, वहाँ कील ठोंकने वाले थे, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह का तमस्खुर उड़ाने वाले थे, उस पर थूकने वाले थे, उस पर लान तान करने वाले थे, और बहुत से लोग थे, यानी कि बहुत से लोगों का हजूम था। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसमें मैं और आप भी शामिल हैं, यानी कि इस हवाले से कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर हैं तो वो हमारे गुनाहों की वजह से ही हैं और हमें गुनाहों से माफ़ी दिलाने के लिए ही वो सलीब पर मसलूब हो रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, तो इन्हें में हम कह सकते हैं मुख्तसरन वहाँ की मजहबी क़यादत, वहाँ के तमाम तर सियासी लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत की पूरी कार्रवाई में शामिल थे, उसमें वो सारा हजूम, और हम क्योंकि हम हमारे गुनाहों की वजह से ही खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए ताकि हमें गुनाहों से निजात दिला सके। फिर हम देखते हैं कि इस कलमा में तीसरा कलीदी लफ्ज़ क्या है, वो है माफ़ या माफ़ी। तो पहला कलीदी लफ्ज़ हो गया ऐ बाप या बाप, दूसरा हो गया इन्हें, और तीसरा हो गया माफ़ी या माफ़ कर। एक दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि मसलूबियत के वक्त मुजरमों का सलीब से कुछ कहना या बात करना या चिल्लाना या बुलंदो बाला आवाज में लोगों से कुछ कहना कोई नई बात नहीं थी। मसलूब करने वाले सिपाही और हजूम मुजरम के मुंह से तरह तरह के कलमात, हत्ता के मुगलजात या गालियां वगैरह सुनने के आदी थे।
تو یہ ایک عام رواج تھا کہ جب لوگوں کو وہاں پر مصلوب کیا جاتا تھا تو سلیب پر جب وہ لوگ ہوتے تھے تو وہ مختلف طرح کی زبان بولتے تھے اور کئی دفعہ گالی گلوچ بھی کرتے تھے۔ نامور رومی مورخ سینیکا کہتا ہے کہ سلیب پر لٹکے مجرم اکثر اپنے یوم پیدائش، اپنے والدین، منصفوں اور مصلوب کرنے والوں اور ہجوم پر لعن طعن کرتے اور ہر طرح کے مغالطات بکتے، یہاں تک کہ سلیب تلے کھڑے لوگوں پر تھوکنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ تو ہوتا تھا عام لوگوں کے ساتھ جب ان کو مصلوب کیا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا طرز تکلم، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا حسن سلوک اس تمام تر دکھ، تکلیف اور اذیت میں بھی تمام تر لوگوں سے مختلف تھا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں سلیب سے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تو اس کلمہ کی وضاحت کے لیے اور اس کی منظر کشی کے لیے میں ایک بار پھر اپنی کتاب سلیبی کلمات میں سے ہی اس کے پیج نمبر 103 سے 106 تک کچھ پڑھنا چاہوں گا۔ اس کی منظر کشی میں نے یوں کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ لوگوں کے لیے نہایت حیران کن ہوں گے، کیونکہ وہاں پر جو ہجوم تھا یا سپاہی تھے یا جو بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ لوگوں کے منہ سے، مصلوب ہونے والوں کے منہ سے لعن طعن اور گالی گلوچ تو سننے کے عادی تھے، لیکن اس طرح کے رحمت اور شفقت اور معافی کے الفاظ سننے کے عادی نہیں تھے۔ یہ ان کے لیے بہت تعجب کی بات تھی۔ تو میں نے لکھا ہے یسوع کے الفاظ سن کر انہوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا، کیسا شخص ہے یہ جو اپنے دشمنوں پر لعن طعن کی بجائے ان کی بہتری اور بھلائی کا سوچ رہا ہے۔ کیسا شخص ہے یہ جس کے دل میں نفرت و حقارت اور ہونٹوں سے دعائے بد کی بجائے تمسخر اڑانے والوں اور تحقیر و تضحیک کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کی صدا گونج رہی ہے۔ وہ سوچتے ہوں گے کیسا شخص ہے یہ جسے اپنے دکھتے جسم اور رشتے زخموں پر آہ و فغاں کی بجائے اپنے جسم پر کوڑے برسانے والوں کے جسم و روح کی زیادہ فکر ہے۔ وہ سوچتے ہوں گے کیسا شخص ہے یہ جو اپنی اذیت دینے والوں کی ہلاکت کی بجائے ان کی مخلصی اور نجات کا خواہاں ہے۔ وہ سوچتے ہوں گے کیسا شخص ہے یہ جو سر پہ کانٹوں کا تاج سجانے والوں کو نیست و نابود کرنے کی بجائے ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے تاج کا آرزو مند ہے۔ تو یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا حسن سلوک، اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں بھی وہ اپنے اذیت دینے والوں کی ہلاکت اور بربادی کی بجائے ان کی معافی اور نئی زندگی کی دعا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معافی خداوند یسوع مسیح کی تمام تر تبلیغی زندگی کا اہم بلکہ مرکزی پہلو تھا، اور انہوں نے بارہا لوگوں کو معاف کیا، اور نہ صرف دوسروں کو معاف کیا بلکہ اپنے شاگردوں کو اور دوسروں کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تلقین کی۔ پیش خدمت ہے خداوند یسوع مسیح کی محبت، رحم دلی اور معافی کے بارے میں چند حوالہ جات۔ مثلا متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو۔ اور پھر معافی کے بارے میں مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں ہمیں ملتا ہے،
اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش۔ اس کے بعد معافی کے بارے میں ہی ہمیں بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے جب مقدس پطرس خدا یسوع مسیح کے پاس آ کر سے کہتے ہیں، مثلاً کہ لکھا ہے متی کی انجیل اس کے 18ویں باب میں، تب پطرس نے آ کر کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ تک، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مرکس میں معافی کے بارے میں یوں لکھا ہے، اور جب تم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور اگر کسی کے خلاف کچھ دعویٰ رکھتے ہو تو معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کلمہ میں ہمیں ملتا ہے جب خداوند یسوع مسیح ان سب کو جو اسے دکھ اور تکلیف دے رہے ہیں اپنے باپ سے ان کی معافی کے لیے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں یہ واضح تعلیم ملتی ہے، بلکہ ثبوت ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زندگی بھر جو کہا وہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف دوسروں کو ان باتوں کی تلقین کی بلکہ عملی طور پر بھی وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو انہوں نے اپنی زندگی میں یا جس کی انہوں نے اپنی زندگی میں تعلیم۔ آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کے صلیب سے کہے گئے پہلے کلمہ پر غور و خوض کیا یا دھیان و گیان کیا، اس کے پس منظر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، خاص طور پر اس میں پائے جانے والے 3 کلیدی الفاظ کے بارے میں، باپ، انہیں اور معافی کے بارے میں، کہ کس طرح پرانے عہد نامہ میں خدا کو باپ کہہ کر پکارنے کی اتنی روایت نہیں تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامہ میں اپنی زندگی میں خدا کو بارہا باپ کہہ کر پکارا، اور نہ صرف خود انہوں نے باپ کہہ کر پکارا بلکہ ہمیں بھی خدا کو باپ کہہ کر پکارنے کا شرف بخشا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ معافی کے بارے میں کہ کلام مقدس میں خاص طور پر اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں ہمیں معافی کے بارے میں بارہا تعلیم ملتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی مثالیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے دوسروں کو معاف کیا، بلکہ نہ صرف انہوں نے دوسروں کو معاف کیا بلکہ ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے کی تلقین کی۔ میں اس خیال کے ساتھ یا اس دعا کے ساتھ اس کلمے کے دھیان و گیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فضل بخشے، کیونکہ دوسروں کو معاف کرنے میں ہی ہماری معافی کا راز پنہاں ہے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، جس طرح ہم معاف کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا آسمانی باپ ہمیں معاف کرے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے مالا مال